Hello students, today I am going to discuss about types of system development software. We have three types of system development software. First one is language translator. Second one is linker. Third one is loader. Firstly, we discuss about language translator. We already know that our computer only understand machine language, बट हम जब भी कोई सिस्टम डेवलप करते हैं तो हमारी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, असेंबली लैंग्वेज हो सकती है या हाई लेवल लैंग्वेज हो सकती है. तो हमें क्या चाहिए कि सिस्टम तो ओनली मशीन लैंग्वेज को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, बट हमें क्या चाहिए, जो असेंबली लैंग्वेज है उसको और जो हमारे पास में हाई लेवल लैंग्वेज है उनको कन्वर्ट कर किस में कर दें हम, मशीन लैंग्वेज में. तो उसके लिए हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की नीड है जो क्या करे कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो हमारा प्रोग्राम रिटन है उसको किस में कन्वर्ट कर दे, वो मशीन लैंग्वेज में. तो जो हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो क्या करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज ए सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड द हाई लेवल language into machine language. And the program written in any language is called source code. क्या आपने कोई प्रोग्राम राइट किया, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज में राइट किया, सी में आपने राइट किया, तो उस प्रोग्राम में आपको राइट कर रहे हो जिसमें, तो वो जो राइट किया आपने उसको आप क्या बोलते हो, सोर्स कोड. जब आप उसको कन्वर्ट करते हो किस में, मशीन लैंग्वेज में, तो वो आपका कौन सा क्या बन जाता है, आपका ऑब्जेक्ट कोड. ओके तो आपका जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तो वो सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है, आपके ऑब्जेक्ट कोड में. वी हैव basically three type of language translator. First one is assembler, second one is compiler, third one is interpreter. Now we discuss about assembler. तो असेंबलर क्या होता है आपका, कि आपने जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में क्या किया, राइट किया, और उसको आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, बेसिकली असेंबलर. वो आपका कौन सा होगा, असेंबलर. तो असेंबलर इज ए ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. तो बेसिकली आपके पास में क्या है, जो असेंबली लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम राइट किया उसको आप क्या बोलते हो, सोर्स कोड, और असेंबलर फिर आपका क्या कन्वर्ट किस में करेगा, आपका मशीन लैंग्वेज में, और उसको आप क्या बोलते हो, ऑब्जेक्ट कोड. ओके नाउ वी डिस्कस अबाउट कंपाइलर. कंपाइलर इज ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज into machine language. ओके फिर आपके पास में जो हाई लेवल लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम राइट किया उसको आप क्या बोलते हो, सोर्स कोड, और आपका कंपाइलर उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज, जिसको आप क्या बोलते हो, ऑब्जेक्ट कोड. बट कंपाइलर आपका क्या करता है, जो आपने प्रोग्राम राइट किया उस कंप्लीट होल प्रोग्राम को एक साथ क्या करेगा, कंपाइल करेगा, किसमें, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, किसमें, मशीन लैंग्वेज में. तो जो आप प्रोग्राम में आप राइट कर रहे हो, जो भी आपने क्या किया, आप ट्रांसलेट करना चाहते हो उसके कंप्लीट, जैसे कि आपके पास में कोई कोड है सी लैंग्वेज का, तो आपने जो भी प्रोग्राम राइट किया तो आपके बेसिक सिंटैक्स में उस कंप्लीट होल प्रोग्राम को आपको क्या करेगा, एक साथ उसको किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में. और आपका जो इंटरप्रीटर है,
वो भी बेसिकली किस में यूज होता है, आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज करते हो। बट इंटरप्रेटर कैसे यूज करते हो कि वो आपका जो भी आपने राइट किया है कोड उसको किस में कन्वर्ट करेगा, वो लाइन बाय लाइन। सपोज करो कि आपके पास में आपने कोई कोड राइट किया सी लैंग्वेज में, आपके पास बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जो आपकी वन इंस्ट्रक्शंस को वो वन टाइम पे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करता है किस में, फिर उसको कन्वर्ट करेगा किस में, ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में, फिर सेकंड को ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है, फिर थर्ड को ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो बेसिकली जो कंपाइलर है वो आपका किस में, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। बट वो जो आपका होल प्रोग्राम है उसको एक साथ कंपाइल करता है और कन्वर्ट करता है। लेकिन इंटरप्रेटर है वो आपका बेसिकली क्या है करता, तो वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में है, बट उसमें क्या है कि वन इंस्ट्रक्शन यानी वन लाइन को वो वन टाइम पे एग्जीक्यूट करता है, ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है, फिर अनदर लाइन को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट लिंकर, द सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो लिंकर आपका क्या प्रोवाइड, जो भी आपने कोई आप क्या करते हो कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आप प्रोग्राम राइट करते हो तो वो प्रोग्राम आपका 1 लाइन का कोड होता है या 2 लाइन का कोड होता है या 3 लाइन का कोड होता है। बेसिकली वो आपकी 1000s 2000s लाइन का कोड होता है। तो किसी प्रोग्रामर उसको क्या करता है, जो भी डेवलपर अपने प्रोग्राम को राइट कर रहा है उसको कोड, तो उसको क्या करता है, उस प्रोग्राम के कुछ सब मॉड्यूल्स क्या करता है, सब मॉड्यूल्स को, उस प्रोग्राम को सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करता है। तो उस सब मॉड्यूल को वो क्या करता है, एट द एंड उनको सबको कंबाइन करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। तो बेसिकली आपका लिंकर क्या प्रोवाइड करवाता है कि लिंकर आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी लिंकिंग प्रोवाइड करवाता है बिटवीन आपके डिफरेंट जो सोर्स कोड हैं जिसको आपने किसी ने कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट कोड में, उनके बीच में लिंकिंग प्रोवाइड करवाता है। और किसको क्या करता है, फिर आप जो भी उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो और लोडर को वो प्रोवाइड करवाता है फॉर एग्जीक्यूशन। तो बेसिकली आपके लिंकिंग में क्या होता है कि आपके पास में कोई भी मॉड्यूल है, जैसे सोर्स कोड आपका कोई भी है, आपके पास में एक प्रोग्राम आपने राइट किया, कुछ एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो, उसमें मॉड्यूल ए, फिर आपका है मॉड्यूल बी, इसको भी आप क्या बोलते हो, सोर्स कोड, फिर आपका क्या है मॉड्यूल सी, सोर्स कोड। मॉड्यूल आपके डिफरेंट एंड टाइम्स तक आप कोई मॉड्यूल आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो किसी प्रोग्राम की। बेसिकली आप अगर एग्जांपल लेना चाहो तो क्या करते हो कि आप एक कैलकुलेटर बना रहे हो। अब कैलकुलेटर के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका 1 लाइन का कोड होगा, आप कैलकुलेटर करो, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, या फिर कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन कर सकते हो, साइन थीटा कोस थीटा, जो भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो। तो बेसिकली आपके पास में आपने क्या किया, उसका मॉड्यूल बनाया कि मॉड्यूल ए क्या करे कि आपके सिर्फ एडिशन प्रोवाइड करवाएगा आपको, मॉड्यूल बी आपको सब्ट्रैक्शन प्रोवाइड करवाए, मॉड्यूल सी आपको डिवीजन प्रोवाइड करवाए, या फिर आप और मॉड्यूल बनाओ मल्टीप्लिकेशन आपको क्या करे, प्रोवाइड करवाए। तो आपने डिफरेंट उस एक ही प्रोग्राम को डिफरेंट मॉड्यूल्स में क्या किया, कन्वर्ट किया। अब इसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करेगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसको किस में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड, दैट इज मशीन लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑब्जेक्ट कोड, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑब्जेक्ट कोड। तो आपके जितने भी डिफरेंट आपने मॉड्यूल आपने बनाए उनको किस में कन्वर्ट किया, इसने आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प से, ऑब्जेक्ट कोड, दैट इज मशीन लैंग्वेज। फिर आपका जो लिंकर है, जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, वो क्या करता है, जो आपके डिफरेंट सोर्स कोड से जो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हुए, उन ऑब्जेक्ट कोड को क्या करेगा, एक साथ कंबाइन करता है लिंकर, और फिर कि उसको क्या बनाता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ओके, तो ये था आपका लिंकर। नाउ वी डिस्कस अबाउट लोडर। लोडर, another type of system development software।
अब लोडर आपका क्या प्रोवाइड करता है, लिंकर ने तो आपको क्या प्रोवाइड करवाया, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम आपको क्या किया, प्रोवाइड करवाया। लेकिन लोडर क्या करता है, उस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को पिक करता है और किस में लोड करता है, वो मेन मेमोरी में फॉर एग्जीक्यूशन। कि जो आपका जो भी आप प्रोग्राम राइट कर रहे हो वो आपका बेसिकली कहाँ होता है, आपका हार्ड डिस्क में, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। लेकिन जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो एग्जीक्यूट करने के टाइम पे आप किस में लोड करते हो, मेन मेमोरी में लोड करते हो, जहाँ से आपका प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली एग्जीक्यूट होता है। तो जो आपका लिंकिंग हुआ, जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम आपको प्रोवाइड हुआ, वो कहाँ पे है, हार्ड डिस्क में। और जो आपका लोडर है वो क्या करता है, जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम हार्ड डिस्क में है वहाँ से उसको पिक करता है और किस में लोड करता है, फिर वो मेन मेमोरी में फॉर एग्जीक्यूशन। तो बेसिकली अगर इसकी सिंटैक्स की बात करें तो वो क्या हो गया कि जो आपने एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम लिंकिंग के थ्रू आपको प्रोवाइड हुआ था, लोडर उसको क्या करता है, लोड इन मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ओके, और आपको भी पता है जो कंप्लीट आपका एग्जीक्यूशन होता है, जिस भी प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो या फिर बेसिकली कोई भी टास्क आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जॉब एग्जीक्यूट करना चाहते हो, वो किसके हेल्प से करवाते हो आप, मेन मेमोरी। क्योंकि आपका सीपीयू डायरेक्टली अटैच्ड होता है किससे, मेन मेमोरी से, और वो डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है अपने डेटा को। अब बात करते हैं कि हियरार्की ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कि आप कोई भी प्रोग्राम राइट कर रहे हो तो उसकी हियरार्की क्या होगी, कि आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, उसकी बेसिकली हियरार्की का मतलब है कि आप कोई स्टेप यूज कर रहे हो जो एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है। तो आप किसी भी प्रोग्राम को राइट करते हो तो आपने एक सबसे पहले क्या करते हो, सोर्स प्रोग्राम आप राइट करते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, सोर्स कोड भी बोल सकते हो। तो आपने सोर्स प्रोग्राम आपने राइट किया, वो आपके किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, असेंबली हो सकती है, हाई लेवल हो सकती है, यानी कि आपकी सी हो सकती है, जावा हो सकती है, C++ हो सकती है। तो लेकिन आपने बेसिकली जो प्रोग्राम राइट किया वो आपने किसी एक लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट किया, जिसको आप क्या बोलते हो, सोर्स प्रोग्राम या फिर सोर्स कोड। अब इसमें कंपाइलर या इंटरप्रीटर जो आप यूज कर रहे हो वो क्या करता है, कंपाइलर बेसिकली, इंटरप्रीटर वो आपका क्या क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड। जो कि ऑब्जेक्ट कोड है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाइलर और इंटरप्रीटर जो आप यूज करोगे उसने क्या किया, जो आपका सोर्स कोड था उसको आपकी ऑब्जेक्ट कोड यानी कि मशीन लैंग्वेज में उसको क्या किया, कन्वर्ट किया। अब इसके बाद आपका लिंकर, अब लिंकर क्या प्रोवाइड करवाता है, लिंकर, अब लिंकर क्या करता है, लिंक्स डिफरेंट मॉड्यूल एंड लाइब्रेरीज ऑफ द प्रोग्राम। लिंकर के बाद हमें जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम हमें प्रोवाइड होता है उसमें लोडर आपको क्या करता है, लोडर लोड प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ओके, तो बेसिकली आपका क्या है, कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपके क्या होते हैं कि सबसे पहले आप किसी सोर्स कोड को राइट करते हो, यानी कि जो आप किसी भी लैंग्वेज में आपने कोई राइट किया प्रोग्राम उसको आप क्या बोलते हो, सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड। फिर कंपाइलर आपका क्या करता है कि उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज। लिंकर आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, जो आपने जिस में ऑब्जेक्ट कोड में आपने चेंज किया उन डिफरेंट मॉड्यूल्स को लिंकिंग करता है, और जो आपके डिफरेंट प्रोग्राम में लाइब्रेरी यूज करते हो उनको आपस में लिंकिंग प्रोवाइड करवाता है, और एक आपको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम मिलता है उसकी हेल्प से। और लोडर उसको क्या करता है, जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है उसको लोड करता है किसमें, मेन मेमोरी में फॉर एग्जीक्यूशन। एंड दैट्स ऑल फॉर द सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर।